प्यारे दोस्तों, नमस्कार। हम जो वर्ण के बारे में पढ़ रहे हैं, आज हम वर्ण का तीसरा पृष्ठ पढ़ेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं आपको जो पढ़ा रहा हूँ वो प्रश्नों की सहायता से, प्रश्नों के माध्यम से मैं आपको ये वर्ण के बारे में पढ़ा रहा हूँ और मुझे आशा है कि इससे आपको अधिक लाभ पहुँचेगा, क्योंकि यहाँ पर प्रश्न के साथ साथ उत्तर है। कहने का तात्पर्य यह है कि आपका एक पुनरावृत्ति, एक रिवीजन आपका यहीं पे हो जाएगा और आप थोड़ा ध्यान देंगे तो ये बहुत आपके लिए आसान हो जाएगा। तो देखिए, हमारा इसमें पहला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 3 में, स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी होती है। जैसा कि आपको पता होना चाहिए कि क से लेकर के माँ तक जो होते हैं वो स्पर्श व्यंजन होते हैं और इनको वर्गीय व्यंजन भी कहा गया है, क्योंकि ये व्यंजन जो हैं वो 5 वर्गों में बांटे गए हैं और प्रत्येक वर्ग में 5 ही व्यंजन होते हैं। तो इसका उत्तर है, स्पर्श व्यंजनों की संख्या 25 होती है। यानी का से लेकर अगर आपके ने माँ तक तो 25 संख्या होगी। प्रश्न नंबर 2 है आपका, अंतःस्थ व्यंजनों की संख्या कितनी होती है। अब इसके बाद में माँ के बाद में फिर आता है आपका या, रा, ला, वा। इन चारों व्यंजनों को अंतःस्थ व्यंजनों की श्रेणी में रखा गया है और इनकी संख्या 4 होती है। उसके बाद में आते हैं आपके ऊष्मक व्यंजन, यानी व के बाद में आता है श, ह, स, ह। ये आपके ऊष्मक व्यंजन हैं और इनकी संख्या भी 4 ही होती है। अब देखिए, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, संयुक्त व्यंजनों की संख्या कितनी होती है। अब संयुक्त व्यंजन तो बहुत से हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मुख्यतः जो बताई गई संख्या वो 4 बताई गई है और वो व्यंजन हैं आपके अक्ष, त्र, ज्ञ, स्र। ये 4 व्यंजन संयुक्त व्यंजन माने गए हैं। उसके बाद में फिर आपका आता है द्विगुण व्यंजन या उत्क्षिप्त व्यंजन। द्विगुण गुण व्यंजन जो हैं ये संख्या इनकी 2 होती है और ये होते हैं ढ़ा और डा। यानी ये जो बने हैं वो डा और ढा से बने हैं। ये ड़ा, ये ढ़ा, इनकी संख्या 2। इसके बाद में आते हैं आपके व्यंजनों की कुल संख्या कितनी होती है। तो ये अगर हम इनके आधार पर लगाएं तो 25 आपके होते हैं स्पर्श व्यंजन, 4 अंत्यस्थ व्यंजन 29 हुए, 4 ऊष्मक व्यंजन 33 हुए और 4 आपके संयुक्त व्यंजन हुए, 33 4 36, 33 4 37 और 2 आपके द्विगुण व्यंजन हुए। इस प्रकार व्यंजनों की संख्या बन जाती है 39। अब आगे है कुल वर्णों की कुल संख्या। अब यहाँ पर देखिए, वर्णों की कुल संख्या 52 होती है अथवा 54। अब यहाँ पर थोड़ा सा आता है, क्योंकि ये 54 है और ये 52 है, तो कुल जो वर्ण हुए वो हमारे 52
और 54 इसलिए कि यदि हम इसमें अनुनासिक जोड़ और प्लुत जोड़ दें, दोनों इन स्वरों को जोड़ दें तो ये संख्या हमारी 54 हो जाती है। और विकल्प में यदि 52 हो तो 54 ना हो तो विकल्प में 54 को आप टिक करेंगे। अगर एग्जाम में ये आता है कि भाई वर्णों की कुल संख्या बताइए और उसमें विकल्प दिया हुआ हो 54, 52 ना हो, तब आप 54 को टिक करें। 52 हो 54 ना हो तब आप 52 को टिक करें। अथवा 48 भी होती है यदि 4 संयुक्त अक्षर, संयुक्त वर्ण 4, इनको भी निकाल दिया जाए तो ये संख्या 48 रह जाती है। तो ये तीसरा विकल्प इसका होता है कि यदि प्रश्न में न तो 52 दिया हो, न 54 दिया हो, और यदि 48 दिया हुआ हो तो आप उसको मार्क कर दें। अब इससे आगे हमारा जो अगला प्रश्न है वो है, एक वर्ग में कितने व्यंजन होते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये 5 वर्ग बनाए गए हैं, का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग। प्रत्येक वर्ग में 5-5 व्यंजन हैं, अर्थात कितने व्यंजन हुए ये 25। एक वर्ग में 5 व्यंजन, एक वर्ग में 5 व्यंजन होते हैं, प्रत्येक वर्ग में 5 व्यंजन। अगर मान लीजिए प्रश्न आता है कि का वर्ग में कितने व्यंजन होते हैं तो आपके पास जो विकल्प है उसका वो है 5 संख्या। का वर्ग में पूछे, ये चा वर्ग में मालूम करे, या टा वर्ग में, या ता वर्ग में, या पा वर्ग में, पांचों में से किसी में भी अगर पूछता है कि इस वर्ग में कितने व्यंजन होते हैं तो आपके पास उत्तर होगा 5। अब अगर वो प्रश्न कहता है कि अंतःस्थ व्यंजन कौन से होते हैं, तो अंतःस्थ व्यंजन हमारे यह अलावा होते हैं और इनकी संख्या होती है 4। ऊष्मक व्यंजन कौन से होते हैं, तो यहाँ पर उसमें व्यंजन की संख्या होती है 4। तो ये आपका हाँ तक हुआ। अब हम आगे अगले प्रश्न में जो हम आपको बताएंगे वो इसका जो और जो इसके से संबंधित प्रश्न हैं उनको बताया जाएगा। मुझे आशा है कि ये तरीका आपको अच्छा लगेगा और आपको बहुत कुछ इससे लाभ भी पहुंचेगा। इसके बाद में जिस तरह के प्रश्न आते हैं उन प्रश्नों के बारे में मैं आपको बताऊंगा। आप मेरे वीडियो को आप देखते रहिए, आपको अवश्य ही लाभ पहुंचेगा और आप अब अगले हमारे प्रश्न नंबर 4 की प्रतीक्षा करें। धन्यवाद।